दोस्तों एक्स्ट्रा नेट का कोड दे रखा है आपको इतना बड़ा सा और टेक्नोलॉजी का कोड दे रखा है इतना बड़ा सा। अब आपको कहा है कि टॉलरेंस का कोड क्या है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत सारी बार बता चुका हूं कि मुझे इस टॉलरेंस का कोड कभी निकालना ही नहीं है। मुझे करना क्या है मैं बता दूं आपको। मुझे देखिए एक्स्ट्रा नेट के लिए कोई ना कोई हर अक्षर के लिए एक अंक दे रखा है और टेक्नोलॉजी में भी हर अक्षर के लिए एक अंक दे रखा है। मुझे उन अंकों से ही टॉलरेंस का कोड निकालना है। अब तरीका नंबर पहला क्या है दोस्तों, पूरे टॉलरेंस का पूरा कोड निकालिए। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से आप चुन लीजिए कि आपका कोड कौन सा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 3 कोड में उत्तर निकलेगा, यानी कि आपको पहला चेक करना पड़ेगा, एक एलिमिनेट होगा, दूसरा चेक करना पड़ेगा, एक और एलिमिनेट होगा, और तीसरा। 3 से ज्यादा के कोड कभी आज तक देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले अगर मैं कहूं आपको टी का कोड देखिए दोस्तों, टी जो सबसे पहला अक्षर है 4, यानी कि आप देख सकते हैं ये तो हमारा कोड बन ही नहीं सकता। अब आप देख सकते हैं दोस्तों 45891 45891 45891, यहां पे 89 है और यहां 98 दे रखा है। तो संभावना है कि ये गलत हो, संभावना है। फिर भी बी नंबर पे चेक करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर पे जो कोड है, तीसरे पे दे रखा है एल। दोस्तों तीसरा वाला जो एल है ना, वो यहां से चौथे नंबर पे आ रहा है पीछे से। टेक्नोलॉजी में पीछे से 4 नंबर, टेक्नोलॉजी में पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8, यानी कि ये तो नहीं होगा। अब बच क्या जा रहा है दोस्तों, सिर्फ इतना सा कि आपको पता लगाना है। तो आप खुद समझदार हैं, पीछे से तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है दोस्तों, पीछे से तीसरे नंबर पे दे रखा है एन। एन आ रहा है मेरा दोस्तों इधर भी पीछे से तीसरे नंबर पे, इधर से पीछे से तीसरे नंबर पे 3 नंबर आया, ये भी गलत हो गया, केवल यही बचा। तो आप मेरे तरीके को समझे या नहीं समझे, हमें कुल मिला के मैंने कहा था 3, मैक्सिमम 3 निकालना पड़ सकता है। मैंने पहला निकाल के इसे हटाया, दूसरा निकाल के इसे हटाया, तीसरा। कभी भी तीसरे से ज्यादा का कोड निकालना पड़ेगा ही नहीं। कभी 1 में कभी 2 में भी उत्तर आया है, ये हमने देखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों बहुत ही प्यारी एक किताब, शानदार किताब, जहां पे एक एक करके हम पढ़ते चले जा रहे हैं, समझते चले जा रहे हैं किस तरीके से एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में पिछले एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाया गया। चलिए पिछले पेपर्स को और आगे सॉल्व करने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। हाल ही के एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो प्रतिदिन हरी सब्जियां खाते हैं वे किसी भी दिल की बीमारी से कम ग्रसित होते हैं। यानी कि हमें अगर एवरी डे, प्रतिदिन हम हरी सब्जी खाएंगे तो दिल की बीमारियां कम होंगी। दोस्तों हरी सब्जियां खाना स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने, आवश्यक है। क्यों? उससे किसी भी तरह की दिल की बीमारियों से ग्रसित कम होंगे। दोस्तों सभी लोग जो बैठे हुए काम करते हैं निश्चित रूप से दिल की बीमारी से पीड़ित होते हैं। बैठे हुए काम करने का हरी सब्जी खाने से कोई संबंध नहीं है, व्यायाम से फिर भी हो सकता है, जो कि अभी दे नहीं रखा। कुल मिला के केवल मात्र पहला निष्कर्ष सही है। आगे चलते हैं दोस्तों ये भी एक प्रश्न है जहां पे आपको पता लगाना होता है कि भैया इसका 80 कैसे आया, इसका 207 आया, तो इसका कैसे हुआ। दोस्तों वैसे तो कैलकुलेशन मैंने बहुत सारी लगाई और लगाने का प्रयास भी कर रहा हूं कि भैया अगर मैं देखूं कि 12 सत्ते 72 और 8 80 होता है, लेकिन ऐसा 16 में बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो 16 में अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और दिमाग लगाया जाए दोस्तों। एक और जगह पे हमने सोचा कि एक तरीका होता है दोस्तों a² - b²। जरा एक बार चेक करें हम। अगर आप देखेंगे कि 12 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर करता हूं दोस्तों, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 8 ही होता है 64। अगर मैं इसको 144 में से 60 माइनस करता हूं और 4 और माइनस करता हूं, आप देख सकते हैं 80 की वैल्यू आ रही है। यही चीज मुझे आगे करनी है इस केस में कि 16 का स्क्वायर कर लूं और 7 का स्क्वायर कर लूं। 16 का 16 से करते दोस्तों 256 आता है, आपको ध्यान होगा, और 7 7 जा 49 यानी 49 आता है दोस्तों। अगर 56 में से 49 माइनस करते हैं तो दोस्तों अगेन 207 माइन बचता है आपके लिए, जो कि हमारा उत्तर है।
यही फॉर्मूला अगर भारी कम तरीके से उधर लगाना है दोस्तों, 25 का स्क्वायर करिए, उसमें से 21 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। दोस्तों 25 का स्क्वायर अगर करूंगा तो हो जाएगा दोस्तों 625, और 21 का करूंगा दोस्तों का 441। 5 में से 1 गया, 4 बचा, 62, क्योंकि 2 है और 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, इधर 5 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 184, जो कि मेरा पहला ही उत्तर आ रहा है और यही सही उत्तर है। तो तरीका आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल लगाने पड़ेंगे, कभी स्क्वायर को माइनस किया, कभी स्क्वायर को प्लस किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, कुछ ना कुछ तरीका तो निकल के आएगा ही। आपको अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये आता है सिलोजिज्म का प्रश्न, और करीब करीब पिछले काफी पेपर्स में देख रहा हूं कि सिलोजिज्म तो आ ही रहा है निश्चित रूप से दोस्तों। कुछ दरवाजे अलमारी हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो कुछ दरवाजे हैं मेरे, ये अलमारी हैं, और आगे दे रखा है दोस्तों सभी अलमारी खिड़कियां हैं। आप तरीका समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैंने कुछ का एक स्टैंडर्ड फिगर बनाया कि भाई दरवाजे कुछ जो है वो अलमारी हैं और कुछ अलमारी दरवाजे हो गए। सभी अलमारी, सभी के सभी अलमारियों के ऊपर क्या बना दिया, खिड़कियां, क्योंकि सभी अलमारियां किसके अंदर है, खिड़की के अंदर है। कुछ दरवाजे खिड़कियां दोस्तों होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और कोई भी अलमारी दरवाजा नहीं है, ये बात तो मेरे हजम ही नहीं हो रही, गले ही नहीं उतरी। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ दरवाजे अलमारी है, ये प्रश्न में ही दे रखा है कथन के रूप में। केवल निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करता है, ये कंफर्म है। ऐसा ही एक और प्रश्न आया दोस्तों कथन निष्कर्ष का, ध्यान से देखिएगा। राजनीति में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीति यानी पॉलिटिक्स में मनी यानी कि जो पैसा है, जो धन है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। गरीब व्यक्ति कभी भी राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता दोस्तों, कभी भी नहीं बन सकता, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। महत्वपूर्ण है लेकिन यही एकमात्र चीज है, ऐसा नहीं कह सकते। सभी धनी व्यक्ति राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं दोस्तों, ये भी गलत बात है। दोनों ही अनुसरण नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि दोस्तों राजनीति में धन का बहुत महत्वपूर्ण है, सारे धनी लोग राजनीतिज्ञ हैं, ये कहाँ कह रहे हैं हम। जो भी बात निष्कर्ष में दे रखी हो उसका कोई ना कोई एक पॉइंट आपको कथन में मिलना ही चाहिए। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पुनः आपके पास एक सिलोजिज्म का प्रश्न आया है। कुछ उल्लू जो हैं वो शुतुरमुर्ग हैं, ध्यान से देखिएगा, और कुछ शुतुरमुर्ग कौवे हैं, ये भी आपको दे रखा है दोस्तों, और कुछ कौवे काले हैं, ये भी आपको दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, तीनों ही कुछ हैं। कुछ उल्लू शुतुरमुर्ग हैं और कुछ शुतुरमुर्ग जो हैं वो आपके कौवे हैं, और कुछ कौवे जो हैं वो काले हैं, सभी कुछ ही हैं। कुछ उल्लू काले हैं, आप देख सकते हैं, ये उल्लू ये काले कह नहीं सकते। कोई भी शुतुरमुर्ग काला नहीं है दोस्तों। अगर आप कहें ये शुतुरमुर्ग है, ये काला है, और कोई भी शुतुरमुर्ग काला नहीं है, इसके बारे में एक्चुअली में सूचना नहीं है। यहां पे हो सकता है आपको नजर आ रहा हो ये शुतुरमुर्ग है, ये काला है, ये मिल तो नहीं रहे भाई। कोई भी उल्लू काला नहीं है। अगर आपको याद हो दोस्तों, एक तरीका हमने बता रखा है पुराने पेपर्स के अंदर भी, कि आपको अगर दो ऐसे घटक दे रखें जो दोनों ही दूर दूर हैं, जिनके बारे में सूचना नहीं है, तो एक बात कंफर्म है दोस्तों, कुछ का कोई नहीं से या वाला कंडीशन, जैसे हम आइदर और अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में या वाली कंडीशन कहते हैं, वैसी ही या वाली कंडीशन आप देख सकते हैं इन दोनों में भी है। आपको एक बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो एक है कोई नहीं और एक है कुछ, उन दोनों को मिला के आइदर और बन सकता है। पहली बात दोस्तों, आपके एलिमेंट यानी घटक सेम होने चाहिए, और दूसरी बात दोस्तों, उन दोनों में कोई भी तरह का रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहां मैं कह सकता हूं, देखिएगा, या तो पहला या तीसरा, या तो दूसरा या चौथा के बीच में आइदर और लग रहा है, यानी दो तरह के आइदर और यहां लग रहे हैं और दोनों हमने लगा दिए हैं। आगे वाले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। सारी चीजें दे रखी दोस्तों, पिछले वाले पेपर में भी इस तरह के प्रश्न आए थे, फिर आ गए हैं। ऐसे प्रश्न लगातार आते जा रहे हैं दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिख रहा है क्लियरली कि भाई ये जो बना है, पहले दोनों का उल्टा यहाँ पे है, दूसरे दोनों का उल्टा यहाँ पे, और तीसरे दोनों का उल्टा यहाँ पे। रिपेयर का उत्तर नहीं निकालना है मुझे,
जो उत्तर दे रखे हैं उनमें से सही कौन सा है, बस यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि भैया मेरे आर ई शुरुआत में आया है, आर ई तो बिल्कुल नहीं आया है, आर ई नहीं आया है, ये दोनों में आया है। अब आखिरी में देखो दोस्तों आई आर, जरा समझिए, ये आई आर यूं के यूं नहीं रह जाएगा, उत्तर आ जाएगा। मुझे कितना समय लगा, मैंने सिर्फ ये देखा कि आगे के 2 पलट दिए, पीछे के 2 पलट दिए, क्या मेरा उत्तर आ रहा है, सिर्फ डायरेक्ट आ रहा है। चलिए आगे देखें दोस्तों, आपको दे रखा है, और दोस्तों ये वाले प्रश्न भी बहुत सारे कर चुके हैं हम लोग। बस 5 गुणा 4, तो गुणा को क्या कहते हैं ये समझ लीजिए आप, गुणा को कहते हैं माइनस। दोस्तों माइनस को क्या कहते हैं ये देखिएगा, भाग देते हैं हम, और दोस्तों डिवाइड यानी भाग, और भाग का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, गुणा। तो अब देखिए क्या उत्तर आता है, गुणा करके मुझे 1 लेके आना है। अब देखिएगा 4/6 को मैं कह सकता हूं 2/3, कह ही सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और 5 में से 2/3, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2/3 को हम कह सकते हैं 0.66। देखिएगा देखिएगा यहां 5 है और यहां 3 गुणा 1 3 ही हो गया, तो ये तो 3 हो गया मेरा, ये 5 हो गया, और इधर देखिएगा पॉइंट के 66 आ जाएंगे। दोस्तों 5 में से 66 अगर घटाता हूं तो 4.66 हो जाते हैं, 4 में 3 जोड़ता हूं तो 7 हो जाते हैं, कुल मिला के मेरे पास 7.33 इसका उत्तर आ रहा है। आप देखें जरा हमारे ऑप्शन में कोई ऐसा आंसर आ रहा है क्या, ये लीजिए साहब, ध्यान से देखिए आप, कुछ भी नहीं किया मैंने, ये पॉइंट मतलब 2/3 को 0.66 ले लिया, 5 में से इसे घटा दिया तो 4 आ गया, और 4 में 3 जोड़ दिया 7 आ गया। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं आपको, बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है भाई। अब ये सोना नींद वाला सोना है या सोना चांदी वाला सोना है, आप खुद समझदार हैं। तो हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि बाजार में सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, सोना एक दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है। अरे भाई कोई चीज अगर महंगी होती है तो दुर्लभ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कह रहे हम। लोग सोना नहीं खरीद सकते, अरे खरीद ही नहीं सकते, ऐसी कहां से बात है। महंगा है यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो खरीदेगा, जिसके पास नहीं होंगे वो नहीं खरीदेगा, यानी दोनों ही गलत है। निष्कर्ष अच्छे से समझ लीजिए आप। ये वाला प्रश्न जैसे हम वेन डायग्राम कहते हैं दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी समय से आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से हमने एग्जाम में से देखा है। बस आप देखिए एक साथ और दोस्तों, आपको दे रखा है वृत्त जो है वो बूढ़े व्यक्ति हैं, कॉपी में आप बस इतना लिख दीजिए बूढ़े दोस्तों। उसके बाद त्रिभुज में आपको दे रखा है शिक्षित व्यक्ति हैं, तो यहां लिख दिया शिक्षित। और चतुर्भुज जो है बेरोजगार व्यक्ति है दोस्तों, चतुर्भुज जो है वो बेरोजगार हैं। अब आप देखिए सवाल क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र बूढ़े शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को दर्शाता है, यानी तीनों आ रहे हैं, तीनों कौन सी जगह पे आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये इधर आ रहा है, यानी यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पे तीनों आ रहे हैं। तीनों आ रहे हैं मतलब 4 इसका उत्तर हो जाएगा। क्षेत्र जो अशिक्षित बेरोजगार, दोस्तों अशिक्षित, पहले जो अशिक्षित है उनकी बात करते हैं। तो अशिक्षित का मतलब है जो शिक्षित हैं उन्हें तो एक बार के लिए बंद कर देना चाहिए। बेरोजगार और बूढ़े, यानी बेरोजगार तो ये हो जाएंगे और बूढ़े ये हो जाएंगे, मतलब यही एकमात्र क्षेत्र बचेगा जो अशिक्षित बेरोजगार बूढ़ों के लिए आएगा, यानी इसका अंत 2 हो जाएगा। बूढ़े अशिक्षित रोजगार व्यक्ति, बूढ़े अशिक्षित रोजगार, ध्यान से देखेगा दोस्तों, सबसे पहले कहा है कि बूढ़े, यानी कि बूढ़े तो ये लोग हो गए, और उसमें भी अशिक्षित, यानी हमें इन्हें हटाना है, इन्हें तो लेना ही नहीं है। और रोजगार, रोजगार का मतलब है बेरोजगार को हटा दो, पीछे क्या बचा, रोजगार, यानी 1, ये लीजिए साहब 1 आ गया इसका उत्तर। तरीका समझ आया क्या? आपको जो जो बातें दे रखी हैं उनके जो भी भाग हैं उनको आप चुनते चले जाइए, सेलेक्ट करते जाइए, बाकी जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेगा। टेलीफोन का एक कोड दे रखा है और ब्रोक का दे रखा है, थ्रोन का निकालना है। टेलीफोन के जितने सारे अक्षर हैं उनको एक अंक दे रखा है,
ब्रोक के जितने सारे अक्षर हैं उनको एक अंक दे रखा है, थ्रोन का निकालना है। मैं थ्रोन का कोड नहीं निकालता हूं, मैं तो सिर्फ इतना सा काम करूंगा, जो ऑप्शन काम के नहीं उन्हें हटाते चले जाएंगे। सबसे पहले टी का कोड देखते हैं दोस्तों। टी का कोड है 5, तो जो 6 से शुरू हो रहे हैं ना वो तो घर चले जाएं मेरे भाई, यही दोनों बचे। दोस्तों आखिरी कोड है ई। ई और ई आखिरी में आ रहा है, यानी 3 और 3 आना चाहिए। 3 नहीं आ रहा है तो भैया घर भेज दो। अब सोचो जरा, केवल मात्र पहला और आखिरी का कोड निकाला, मेरा उत्तर आ गया। और क्या चाहिए दोस्तों, आपको एग्जाम में फास्ट करना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। लीजिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, 10 शीशे एक पैकेट फेंका जाता है, निम्न में से कौन सा टूटा शीशा और बिना टूटे का अनुपात हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखेगा, 10 शीशे मैंने फेंके हैं, तो जो भी जैसे मान लो मैंने फेंक दी 10, अब इसमें से कुछ टूटेंगे और कुछ नहीं टूटेंगे, ये कंफर्म है, बट टोटल जो सम होगा दोस्तों वो आपका 10 ही होगा। आप सोचिए जरा कि 8 टूट गए और 2 रह गए, ऐसा हो सकता है। आधे टूट गए आधे रह गए, ऐसा भी हो सकता है। 2:3 का मतलब हो गया दोस्तों 4 और 6, 4 टूट गए 6 रह गए, वो भी हो सकता है। लेकिन 5 टूट गए 4 रह गए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यही अनुपात नहीं हो सकता है, बाकी सारे संभव हैं लेकिन ये नहीं हो सकता। क्या ये तरीका, ये बात समझ आई आपको? देखते से ही क्वेश्चन हो रहा है, रीजनिंग है। इसे कहते हैं ऑड वन आउट। दोस्तों यहां जो 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प में से कौन सा अलग है, हटके है, वो हमें बताना है। वैसे अगर आप देखें दोस्तों, गन से फायर कर सकते हैं, चीजल यानी जो आपकी हथौड़े के साथ जो छेनी लगती है उसे कार्व कर सकते हैं, ऑगर से बोर कर सकते हैं यानी खड्डा करना है। ऑगर एक तरह के टूल होता है, एक तरह का औजार होता है जिसे आप बोर कर सकते हैं, और नीडल से प्रिक कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों, ये सारे वो पॉजिटिव काम है जो ऑगर बोर करता है, गन एक्चुअली फायर के लिए बनाई जाती है और चीजल कार्विंग के लिए बनाई जाती है। दोस्तों नीडल प्रिक करने के लिए नहीं बनाई जाती है, नीडल तो एक्चुअली सीव या स्टिच करने के लिए, कोई चीज को जोड़ने के लिए बनाई जाती है, तोड़ने के लिए नहीं बनाई जाती। तो ये प्रिक जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब इसके सही आंसर है। चलिए साहब आगे बढ़े हम। दोस्तों तस्वीर की तरफ इशारा ने करके रोमी ने कहा, रोमी ने क्या कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मतलब रोमी का भाई बहन तो कोई नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। ध्यान से देखेगा, उस आदमी का पिता, जो भी ये पता पर्सन है, उसका जो पिता है वो मेरे पिता का बेटा है। यानी यहां पे मान लीजिए रोमी है, तो रोमी के पिता का बेटा ये है, तो वो जो आया है वो और कौन होगा दोस्तों, आप ये सोचिए जरा। उस आदमी का पिता, हमें इसका पता लगाना है। उस आदमी का पिता यानी कि ये रोमी के बेटे का पिता का बेटा, यानी रोमी के पिता का बेटा, यानी रोमी खुद होगा। ये अगर रोमी है तो ये उसका बेटा होगा। तो वो आपको बताना है कि तस्वीर किसकी थी। तस्वीर दोस्तों उसके बेटे की थी। ये नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि उस आदमी का पिता जो होगा वो मेरे पिता का बेटा, यानी मैं खुद हूं, यानी मैं पिता हूं, वो बेटा है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में दोस्तों। शुरू के 2 उल्टे लिख दिए, पीछे के 2 उल्टे लिख दिए। शुरू के 2 उल्टे कर लो दोस्तों, टी और एस आना चाहिए। ये लीजिए साहब टी और एस, ये लीजिए साहब टी और एस। बताइए कितना समय लगेगा? मुश्किल से 8 सेकंड 10 सेकंड। दोस्तों यही ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न उतने ही आसान आ रहे हैं जितना मैं आपको बता रहा हूं। बस आपका अभ्यास अगर बढ़ता चला जाएगा तो मजा आ जाएगा एग्जाम में। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको पूछा है इस में कौन सा अंक आएगा, यहाँ पे आपको बताना है। चलो दोस्तों, यहाँ हम कोशिश कर रहे थे तो मैंने ये देखा कि इन सबको जोड़ता हूं तो आता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, बट 91 तो स्क्वायर ही नहीं होता है। स्क्वायर नहीं होता है तो फिर हमें कोई और दूसरा सोचना पड़ेगा। शायद एक बात समझ आ रही है मुझे कि 4 और 3 को 91 तक लेके जाना है। 4 और 3 बहुत छोटे अंक हैं और 91 यानी 91 बहुत बड़ा अंक है। जरा एक बार देखें, इसका क्यूब होता है 64 और इसका क्यूब होता है 27। जरा इन दोनों को जोड़ें, 7 4 11 का 1 6 और 2 8 और 1 9, यानी इन दोनों के क्यूब से आ रहा है। क्या ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है? जरा देखें, 2 का क्यूब 8, 1 और 3 का हो गया 27।
27 और 1 28, 28 और 8 36, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ भी क्यूब से ही काम बन जाना चाहिए मेरा। दोस्तों 4 का हो गया है 64 और 2 का हो गया दोस्तों 8 और 1 का 1 ही रहेगा। तो 64 और 1 65, 65 और 8 आपका आ रहा है 73, 73 इसका आंसर आ रहा है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। हो सकता है कुछ में वैल्यू फटाफट आ जाए, कुछ में समय लग जाए। ये वाले क्वेश्चन को मैक्सिमम अधिकतम 1 मिनट का समय दो। अगर आपको लगता है 1 मिनट में लॉजिक क्लियर हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं आगे जो हमें करने हैं। यही मात्र प्रश्न थोड़ी है जो हमें करने हैं। चलिए दोस्तों 6 विद्यार्थी दे रखे हैं आपको, अनिल, बीनू, समथिंग समथिंग समथिंग। रेड हाउस और ग्रीन हाउस देख, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। ये मेरा अनिल है, ये मेरा बीनू है दोस्तों, तीसरा है चिराग, चौथा है देवी, और 5वां है दोस्तों ईमान और फरा। यानी आप देख सकते हैं ABCD पूरी लिखी हुई है मेरे भाई। आपको दे रखा है अनिल और बीनू रेड हाउस से हैं, तो दोस्तों अनिल और बीनू तो हैं जो रेड हाउस से हैं। आगे दे रखा है दोस्तों जबकि अन्य सभी छोटे कद के हैं, जबकि बाकी सभी ग्रीन हाउस के संबंधित हैं। लीजिए साहब, सभी ग्रीन से हैं तो सभी में ग्रीन लगा दो भाई। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, देवी फराह लंबे कद के हैं। देवी फराह जो हैं वो लंबे कद के हैं, लंबे लंबे। बाकी सब छोटे कद के हैं दोस्तों, छोटे 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 छोटे। अनिल, चिराग, देवी के चश्मा है। अनिल, चिराग और देवी के चश्मा है। अनिल, चिराग, देवी के चश्मा है, बाकी किसी के चश्मा नहीं है। ये आपको दे रखा है। बस करना क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस में कौन लंबे कद के विद्यार्थी चश्मे नहीं पहनते हैं। ग्रीन हाउस में लंबे कद के चश्मे नहीं पहनते दोस्तों। फरा, आप देखिएगा ग्रीन, केवल ये ग्रीन है। ग्रीन में भी लंबे कौन से हैं, ये दोनों हैं। और उसमें से भी चश्मा कौन नहीं पहनता है दोस्तों, फराह नहीं पहनता। ये लीजिए साहब, फराह नहीं पहनता। ग्रीन हाउस में कौन से छोटे कद के चश्मे नहीं पहनते हैं, ये ग्रीन दोस्तों। उसमें से भी ये दोनों छोटे, और छोटे में भी चश्मा नहीं पहनता है दोस्तों, ईवान नहीं पहनता है दोस्तों। कौन से 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने चश्मे तो नहीं पहने हैं, 2 लोग चश्मे नहीं पहने हैं और कद से छोटे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं चश्मे नहीं पहने, छोटे हैं। एक तो बीनू, चश्मे नहीं पहने और छोटे हैं दोस्तों ईवान। तो ईवान और बीनू ऐसे लोग हैं जिन्होंने चश्मे नहीं पहने हैं। तो आपने देखा ये बहुत भारी या टफ जैसा कुछ भी नहीं था। जो दे रखा था उसे मैंने लिख दिया। लिखने के बाद तो कहानी आसान है, आपको सिर्फ पर्सन को ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों आखिरी प्रश्न पे लिए चलते हैं आपको। देखेगा कुछ बंदर गधे हैं दोस्तों, बंदर हैं और गधे भी हैं। चलिए दोस्तों, सभी गधे पीले हैं, ये आपको दे रखा है दोस्तों, और कुछ पीले नीले हैं, ये भी आपको दे रखा है दोस्तों। तो जो दे रखा है मैंने पहले उन्हें एकदम बना लिया। सभी गधे पीले हैं दोस्तों, सभी गधे पीले हैं, सभी गधे पीले हैं। कुछ नीले पीले हैं दोस्तों, कुछ नीले पीले हैं। कुछ गधे नीले हैं, गधे नीले लग नहीं रहे भाई। सभी पीले गधे हैं, सभी पीले गधे नहीं है, सभी गधे पीले हैं। यानी केवल पहला और दूसरा, दोनों पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। तो यहां हमारा एक और प्रश्न पत्र समाप्त हो जाता है। एक एक करके दोस्तों प्रश्न पत्र की श्रृंखला को समाप्त करते जा रहे हैं। आप इसी तरीके से बने रहिए। आप ही का प्यारा चैनल है दोस्तों डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।